हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति रंगारी और आज हम देखेंगे स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में। जिस ये एक असेंडिंग ट्रैक्ट है। असेंडिंग ट्रैक्ट जो है उसमें से असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसमें से एक ये है और इसे हम एंटीरियो लैटरल सिस्टम भी कहते हैं। एंटीरियो लैटरल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें दो टाइप के ट्रैक्ट्स होते हैं। पहला होता है एक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और दूसरा होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंटीरियर को हम वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी कहते हैं। सो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और दूसरा जो होता है वो होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है वो एक असेंडेंट ट्रैक्ट होता है और वो हमारी बॉडी में से सेंसेशंस को कॉर्टेक्स की तरफ लेके जाता है। कॉर्टेक्स की तरफ जो है सेंसेशंस को लेकर जाता है थ्रू थ्री ऑर्डर न्यूरॉन्स। तो इसमें तीन टाइप के फाइबर्स होते हैं, थ्री टाइप फाइबर्स होते हैं इसमें पेन के, जिसे हम कहते हैं पहला होता है ए डेल्टा फाइबर जो कि फास्ट फाइबर होता है। फास्ट पेन लेकर जाता है वो, और फास्ट पेन लेकर जाता है। इसके अलावा मैकेनिकल स्टिमुलाई, यानी कि अगर कोई चोट वगैरह हमें लगे तो उस टाइप का पेन जो है वो लेकर जाएगा। उसके अलावा जो कोल्ड टेम्परेचर होता है वो जो है ए डेल्टा फाइबर्स में वो लेकर जाते हैं। इसके बाद सी फाइबर्स होते हैं। सी फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में से, यानी कि हमारे जो टिश्यू है उसमें से स्लो पेन को लेकर जाते हैं। स्लो पेन के अलावा फिर मैकेनिकल पेन और हॉट टेम्परेचर को लेके जाते हैं। प्लस कोई केमिकल इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई केमिकली मीडिएट केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि कहीं पर कुछ इन्फ्लेमेशन हो गई जिसकी वजह से साइटोकाइंस या अलग अलग टाइप के सोडियम पोटेशियम तरह के आयंस जो है वो डेवलप हो जाते हैं। उस तरह के का जो केमिकल फैक्टर्स है उसको लेकर जाते हैं ब्रेन की तरफ। फिर तीसरा होता है हमारा मर्कल डिस्क, प्री नर्व एंडिंग्स। ये जो है ये हमारी स्किन में पाई जाती हैं और ये क्या लेके जाती हैं, ये जो है वो लेके जाती हैं प्रेशर को और क्रूड टच को। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, यानी कि वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, वो मर्कल डिस्क से जो सेंसेशंस हैं उसको लेकर जाता है। कहाँ लेकर जाता है, जिसमें क्रूड टच, और क्रूड टच यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेटिव टच, यानी कि जो पेशेंट है वो ये बता नहीं पाता है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, इस तरह का टच होता है, और प्रेशर को लेके जाता है। और जो हमारा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है जिसमें ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं और सी फाइबर्स होते हैं, ये दोनों फाइबर्स में पेन प्लस टेम्परेचर जो आता है हॉट एंड कोल्ड, उससे वो ब्रेन तक लेके जाता है। ये होता है हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब अगर हम इसके पाथवे के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का देखें, डायग्राम देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले सेंसेशंस आते हैं हमारे डोर्सल जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है, एंटीरियर लेटरल दोनों ही, उसमें सबसे पहले जो है सेंसेशंस आते हैं डोर्सल ग्रे हॉर्न में। डोर्सल ग्रे हॉर्न से वो कॉन्ट्रालेटरली जाते हैं हमारे
एंटीरियर वाइट कमिश्चर की तरफ, और वहां से फिर वो ऊपर ब्रेन की तरफ चले जाते हैं। तो जो एंटीरियरली जाता है वो वाला होता है हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। और वहीं अगर जो दूसरे पाथवेज होते हैं, दूसरा जो पाथवे है जिसका सेम डायरेक्शन है, जो डोर्सल ग्रे हॉर्न से जाता है कॉन्ट्रालेटरली एंटीरियर कमिश्चर की तरफ आता है, और वहां से थोड़ा और लेटरल जाके फिर वो ऊपर की ब्रेन की तरफ चला जाता है, जिसे हम लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, यहाँ से लेकर जहाँ तक हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, और यहाँ से ऊपर की तरफ हमारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। ठीक है। तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में जब ऊपर ब्रेन की तरफ जाता है तो कहाँ कहाँ सप्लाई करता है, यानी कि जो हमारी मर्कल डिस्क जो है वो कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, सप्लाई करती है हमारे थैलेमस में। यानी कि मर्कल डिस्क जो है वो डोर्सल ग्रे हॉर्न की तरफ आई, डोर्सल ग्रे हॉर्न से वो कॉन्ट्रालैटरली एंटीरियर वाइट कमिश्चर की तरफ आई, वहां से ऊपर वो जाती है थैलेमस में। थैलेमस में जाती है और थैलेमस से फिर पूरे कॉर्टेक्स में जाते हैं। वहीं जो और ये जो है हमारा 20% होता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का, और जो हमारा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक होता है वो 80% होता है, जो कि लेटरली होता है स्पाइनल कॉर्ड में। फिर इसमें जो ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स होते हैं वो सबसे पहले डोर्सल ग्रे हॉर्न में जाते हैं, डोर्सल ग्रे हॉर्न से वो जाते हैं एंटीरियर वाइट कमिश्चर की तरफ, एंटीरियर वाइट कमिश्चर से फिर वो ऊपर की तरफ जाते हैं रेटिनाकुलर फॉर्मेशन में। रेटिनाकुलर फॉर्मेशन को वो अपना सप्लाई देते हैं, फिर वहां से वो जाते हैं रेटिनाकुलर फॉर्मेशन को अपना 80% सप्लाई देते हैं, फिर वहां से ऊपर की तरफ वो जाते हैं वेंट्रो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थैलेमस में, और वहां पे जाके सप्लाई देते हैं अपना, वहां पे अपना सप्लाई देते हैं। तो ये था एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और ये ऊपर जो है वो है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंड अब एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में जो है, मतलब ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है इसमें ए फाइबर्स जो होते हैं, बी फाइबर्स जो होते हैं, सी फाइबर्स होते हैं। इसमें ए डेल्टा फाइबर्स जो होते हैं उसमें फास्ट इसलिए उन्हें बोला जाता है कि उसमें माइलिनेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, उसमें माइलिनेटेड फाइबर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। फिर बी में जो है वो मॉडरेट होते हैं, और सी में स्लो होते हैं। इसी वजह से ए डेल्टा फाइबर्स जो है वो फास्ट पेन लेके जाता है, और सी डेल्टा फाइबर्स जो है, सी फाइबर जो है वो स्लो पेन लेके जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।